लेकिन आपको ये गलतफहमी हुई तो हुई कैसे? हमने तो हमेशा से नाहर के लिए रूही को ही चुना था। बंद करो ये बकवास। माँ प्लीज। ये नहीं हो सकता। झूठ है ये सच नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये सच। तुम सब लोगों ने मुझे इतने बड़े धोखे में रखा है। सोनी, मेरी तुमसे बात हुई थी फोन पे और तुमने मुझसे ये कहा था कि नहार की शादी उस लड़की से तय हुई है जिसने रतन की जान बचाई है, और रतन की जान तो जूही ने बचाई ना। दरअसल माँ जी, रतन जी की जान रूही ने बचाई थी, ना कि जूही ने। माँ जी, वो किसी गलतफहमी की वजह से हमें लगा कि वो लड़की जूही है। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर ऐसा था तो ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमारी तो उस दिन फोन पे बात हुई थी ना। माँ जी, मैं आपको बताने वाली थी, लेकिन शायद उस दिन वो कुछ क्रॉस कनेक्शन हो गया, इसलिए। एकदम चुप। मान लिया उस वक्त फोन पर क्रॉस कनेक्शन हुआ होगा, लेकिन समझ, तुमसे भी बात हुई थी ना मेरी वीडियो कॉल पे। तूने मुझे नहार और जूही की जोड़ी दिखाई थी ना। नहीं दादी, उस दिन शायद भीड़ ज्यादा थी और वीडियो कॉल पे आपको सही से ना दिखा नहीं होगा, लेकिन सच में सगाई रूही भाभी की नहार भैया से ही हुई थी। ठीक है, मान लिया कि भीड़ की वजह से मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक चीज मैंने अच्छी तरह देखी थी और उस बात की गवाह सोनी है। शादी वाले दिन मैंने देखा था वीडियो कॉल पे, दुल्हन का जोड़ा जूही ने पहना था। कितनी सुंदर लग रही है मेरी होने वाली बहू, बिल्कुल चांद का टुकड़ा, किसी की नजर ना लगे। वो थी दुल्हन के जोड़े में। बोलो, उस दिन मैंने जूही को ही देखा था ना। मैंने उसकी तारीफ भी की थी, तब कुछ क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? हाँ, तब क्यों चुप रही? बोलो। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? दुल्हन के जोड़े में जूही? माँ, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, दुल्हन के जोड़े में तो रूही थी। बुढ़ापे में मेरे सिर्फ बाल सफेद हुए हैं रतन, नजर आज भी मेरी बाज की तरह तेज है। मैंने अच्छी तरह देखा था, दुल्हन के लिबास में जूही ही थी। दादी, आपने क्या देखा मैं नहीं जानती, लेकिन रूही भाभी ही नहार भैया की पत्नी है और यही सच बात है। नहीं, नहीं मानती मैं ये सब। ये लड़की मेरे नहार की पत्नी नहीं हो सकती। इसका ना रंग है, ना रूप है, ना कोई ढंग है। अरे ये लड़की हमारे बराबर खड़े होने के लायक भी नहीं है। इससे बेहतर तो हमारे घर की नौकरानियां हैं। माँ प्लीज, माँ प्लीज शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। हिम्मत जो होना था वो हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। नाहर की शादी रूही के साथ हो चुकी है और ये कोई मजाक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को जो मानना है मानो, लेकिन मैं इसे इस घर की बहू नहीं स्वीकारूंगी। निकाल मेरे नाहार के नाम का मंगलसूत्र। दादी, दादी प्लीज छोड़िए ना। निकाल मेरे, प्लीज छोड़िए ना। निकाल ये मंगलसूत्र। दादी प्लीज छोड़िए इसे। दादी प्लीज। दादी, निकाल दो इसे। कहती हूँ छोड़ो। ये लड़की इस घर में और एक पल के लिए भी नहीं रहेगी।
निकल इस घर से। अभी के अभी निकल इस घर से। रूही, ये हमारे घर का मामला है, हमें संभालना तो प्लीज। तो दिख ही रहा है आंटी जी लोग किस तरीके से संभाल रहे हैं सब कुछ। निकल मेरे घर से। रूही जी आप ठीक तो है ना? दादी क्या है ये सब? ये आप रूही जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती? नाहर, अच्छा हुआ कि तू आ गया। तेरे माँ बाप ने हम दोनों के साथ धोखा किया है। मैंने तेरे लिए जूही को चुना था, लेकिन सोनी ने तेरी शादी रूही से करवा दी। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस लड़की को बोलो अभी कि अभी इस घर से निकल जाए। दादी मुझे नहीं पता आपको क्या गलतफहमी है, पर सच ये है कि रूही इस घर की बहू है। और वो इसी घर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। माँ, दादी। माँ जी मेरी बात सुनिए। अवनी, माँ जी मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं आपको किसी भी तरह के धोखे में नहीं रखना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि शुरुआत में थोड़ी सी गलतफहमी हुई थी, लेकिन मुझे भी शादी वाले दिन ही पता चला कि आप जूही को अपनी बहू मान रही। माँ जी वैसे सही कहूँ तो नाहर के लिए रूही ही सही लड़की है। बस सुनी, बस। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम नाहर की सौतेली माँ हो। आप क्या बोल रही हो? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? तुमने मुझे शादी के लिए कोई और लड़की दिखाई और मुंह दिखाई में उसकी बदसूरत बहन को बिठा दिया। ऐसा सौतेलापन एक सौतेली माँ ही कर सकती है। तुम सौतेली थी, सौतेली हो और सौतेली रहोगी। दादी, दादी प्लीज मेरी छोटी माँ पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। दादी मुझे तो ये शादी ही नहीं करनी थी। आप लोगों के कहने पर मैंने ये शादी की है।
अब जब रूही जी इस घर में आ चुकी हैं, हमें उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी और अच्छे से निभानी भी होगी। मुझे पता है आप नाखुश हैं इस चीज से, बट इस बात को यहीं खत्म कर दें। इसमें छोटी माँ की क्या गलती है? इन पे कोई इल्जाम मत लगाइए। छोटी माँ, और भले ही उस लड़की की जिम्मेदारी ले ले, मैं कभी भी उसे अपनी जिम्मेदारी नहीं मानूंगी। माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमने रूही को नाहर के लिए इसलिए चुना है कि वो एक सीधी लड़की है और उसके सीधेपन में हम नाहर का अतीत छुपा सकते हैं। और फिर सुंदरता के साथ क्या बर्बादी आती है, इसको हम लोगों से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। यही कहूंगा, जो हुआ सही हुआ, उसे अपना लीजिए। रूही एक सीधी, नेक और ईमानदार लड़की है और वो बिना किसी तकलीफ के इस घर में रम जाएगी। माँ, उस लड़की का मन इतना सुंदर है कि उसकी अच्छाई के आगे उसका रंग मायने नहीं रखता है। माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, उस लड़की को वक्त दीजिए। समय के साथ साथ आप सब कुछ जान जाएंगी। जूही, जूही ये तू क्या कर रही है? क्यों? यहाँ रहकर और बेइज्जती सुननी है क्या अपनी? चुपचाप घर चल मेरे साथ। इन लोगों को लग रहा है कि तेरा कोई नहीं है। शायद भूल गए कि तेरी बहन और तेरा परिवार ना अभी तेरे साथ है। तो बस घर चल मेरे साथ। जूही ये तू कैसी बात कर रही है? मेरी शादी हो चुकी है अब। ये भी मेरी ही फैमिली है, ये भी मेरा ही घर है। ये तेरा परिवार है रूही? ऐसा होता है क्या परिवार रूही? 24 घंटे के अंदर अंदर क्या कुछ कहा इन लोगों ने तुझे? तू कैसे रहेगी यहाँ जिंदगी भर रूही? नहीं, तू मेरे साथ वापस चल रही है। बस बात खत्म। जूही तू बात को समझ नहीं रही है। जूही दादी बुरी नहीं है, यहाँ कोई भी बुरा नहीं है। दादी को कोई गलत फहमी हो गई होगी, शायद इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही थी। और तूने देखा ना, नाहर जी ने मेरा साथ दिया था ना। उसे साथ देना नहीं कहते हैं रूही। उन्होंने अगर साथ देना होता ना तो दादी को सुनाते वो अच्छे से, ना कि हाथ जोड़ के उनके सामने मिन्नत कर रहे होते तुझे यहाँ पे रोकने के लिए। बहुत भोली है रूही, तुझे नहीं पता। लेकिन तू यहाँ नहीं रुकेगी, तू मेरे साथ चल रही है। रूही कहीं नहीं जाएगी। रूही बेटा, देखो तुम्हारी बहन तो ना समझ, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। देखो कोई भी रिश्तों का फैसला इस तरह से जल्दबाजी में नहीं लेते। जो भी फैसला लेना वो सोच समझ कर लेना। अभी अभी शादी हुई है रूही तुम्हारी। शादियों में से छोटी मोटी मुश्किलें, गलतियां हो जाती हैं। दादी घर की बड़ी, उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो उनकी बात का बुरा नहीं मानते बेटा। हम सॉरी आंटी जी, मगर कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा है मेरी बहन को। अरे हाथ पकड़ के धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही थी उसे। जूही बेटा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। हाँ आंटी, मैं जा रही हूँ अपने घर, और साथ में अपनी बहन को लेकर भी जाऊंगी। मुझे नहीं पता आपने अपनी सासू माँ से क्या झूठ बोला है, लेकिन आपकी गलतियों की सजा मेरी बहन नहीं भुगतेगी। जूही, ये तुम कैसे बात कर रही हो मेरी माँ से? और माँ क्यों किसी से झूठ बोलेंगी? कंफ्यूजन दादी को हुई थी, इसमें माँ की कुछ गलती नहीं है। गलती इनकी नहीं समझ, गलती सबकी है। सब
सबके सामने मेरी बहन को इतना सब कुछ बोल रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। देखो, मैं मानता हूँ भाभी के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन कंफ्यूजन दादी को थी, और इस गलती की वजह से ना तुम हम सब पे इल्जाम नहीं लगा सकती हो। गलत करने वाले के साथ साथ गलत देखने वाला भी उतना ही गलत होता है। इतना सब कुछ सुनाया जा रहा था, सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए सबकी उतनी ही गलती। जूही बस चुप हो जा। जूही देख, तू प्लीज अभी बात को बढ़ा मत। जूही तू प्लीज अभी घर चली जा। ऐसे कैसे चली जाऊं रूहिया? मेरे सामने तुझे इतना कुछ सुनाया गया है, मेरे पीछे से पता नहीं क्या क्या कहेंगे तुझे। रूही जी के साथ अब कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं इनके साथ हूं। रूही जी, वहां नीचे जो कुछ भी हुआ और दादी के बर्ताव के लिए आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं नाहर जी, आपकी कोई गलती नहीं है। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? और किसी की भी कोई गलती नहीं है। दादी जी को कोई गलतफहमी हो गई थी, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा बिहेव किया। उनका गुस्सा जायज था। किसी की भी कोई गलती नहीं थी, बस हालात ऐसे बन गए थे। जूही, तू प्लीज अपनी बहन पर भरोसा रख। मैं सब संभाल लूंगी, और अगर मैं संभाल नहीं पाई ना, तो आई प्रॉमिस मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन प्लीज जूही, अभी तू यहां से जा प्लीज। मैं ड्राइवर को कह देती हूँ, वो तुम्हें घर तक छोड़ाएगा। आज साबित हो गया कि हमारा फैसला सही था। अगर आज जूही से नहार की शादी हुई होती तो ये लड़की बवाल मचा देती, लेकिन रूही ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। नहार का अतीत भी बर्दाश्त कर लेगी। जूही, तू इतनी जल्दी वापस आ गई? अरे मुंह दिखाई की रस्म के बाद कुछ खिलाया पिलाया उन्होंने, या उल्टे पाँव वापस करा दिया तुझे? तू रो रही है? अरे तू रो क्यों रही है बेटा? क्या हो गया? कुछ कहा क्या उन लोगों ने? जा अंदर आ, जा अंदर आ। बैठ बैठ। पता क्या हुआ? एक मिनट, पहले बात कर। ये ले। दादी, वो नहार जीजू की दादी ने मुंह दिखाई की रस्म में क्या किया? मुंह दिखाई की रस्म में? हाँ, कुछ बोल दिया? कोई तमाशा हुआ क्या? क्या हुआ? ये लड़की मेरे नहार की पत्नी नहीं हो सकती। इसका ना रंग है, ना रूप है, ना कोई ढंग है। इससे बेहतर तो हमारे घर की नौकरानियां हैं। तुम लोगों को जो मानना है मानो, लेकिन मैं इसे इस घर की बहू नहीं स्वीकारूंगी। अब आप सोचिए ना दादी, नहार जीजू की दादी ने ऐसा बर्ताव किया रूही के साथ एक ही दिन में कि पता नहीं क्या क्या बोलेंगी। दादी, हमें ना दादी को सब कुछ सच बता देना चाहिए। अरे जूही बेटा, तुम कब आई और क्या बताने की बात हो रही है? सब वहाँ अच्छे से हो गया ना? रस्म वगैरह ठीक ठाक हो गई? दादू, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? अरे अभी अपने बहन के घर से आई है प्रतीक के पापा। अभी कैसी बातें करते? हाँ, मन उदास नहीं होगा उसका? आप जानते नहीं है क्या कि दोनों बहनों में कितना प्यार है? फिर सब कुछ ठीक है। यही बता रही थी मुझे कि मुंह दिखाई की रस्म बहुत अच्छे से हो गई, कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छा है। चलो अच्छा है। वैसे बेटा, जब बहनें जुदा होती है ना तो दर्द तो होता ही है। मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौटता हूँ, ठीक है?
ठीक है पूनम, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जी जी, आप जाइए आराम से। बैठो बेटा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। दादी, आपने सच क्यों नहीं बताने दिया मुझे दादू को? हाँ, अरे बेटा, रूही के बारे में अगर उन्हें पता लगता तो बेकार में परेशान हो जाते, काम कहाँ करता है। और ऐसे में कहीं इस उम्र में उनकी तबीयत खराब हो जाती तो। और रूही का क्या? क्या रूही का? उसको दादी कितने ताने सुनाएंगी वहाँ। बेटा तू जानती है, हमारे देश में जो सांवले रंग की लड़कियां होती हैं ना, वो सीमेंट की तरह मजबूत होती हैं। खाटू जी, दादी जी मुझसे बहुत नाराज है, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं दादी जी और इस पूरे परिवार का दिल जीत सकूं। दादी जी मुझे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर ले। नाहर ने भले ही इस लड़की को अपनी जिम्मेदारी मान लिया हो, पर ये लड़की मेरे लिए बस एक बोझ है और ये मेरी जिम्मेदारी है इस लड़की को मैं अपने घर से बाहर कर दूं, फिर चाहे इसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े। इस जन्म में तो क्या, मैं किसी भी जन्म में इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। खाटू जी, आपके और मम्मी पापा के आशीर्वाद से मैं इस घर में अपनी जगह बना लूंगी।